अक्सर जब लोग 10th करते हैं, 12th करते हैं, तो उनको कौन से कोर्सेज़ लेनी चाहिए, परेशान रहते हैं। तो आज हम जानते हैं राहुल रंजन से और इनका खुद का परिचय भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि किस तरह का कोर्सेज़ लेना चाहिए आपको 10th के बाद, अगर आप अपने बच्चे के लिए ले रहे हो, भाई के लिए ले रहे हो। तो चलिए बताइए राहुल जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल रंजन और मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। तो अगर आप 10 में हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमको किधर जाना है, क्या लेना है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है, तो पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे किस फील्ड में काम करना है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, आप बच्चे लोग तो टीचर को ही सबसे ज़्यादा देखते हैं, तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, तो टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, कोई भी फील्ड में आप हो। उसके बाद फिर आप बीएड करें या उसके बाद सीटेट क्वालीफाई करें और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कोई भी टीचर बनने के लिए। कहीं भी आप स्टेट लेवल में बन सकते हैं, सेंट्रल लेवल की बहुत सारी वैकेंसियाँ आती है। और अगर आप इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं या रेलवे में जाना चाहते हैं, तो फिर आपको करना चाहिए डिप्लोमा या फिर बीटेक। आईटीआई भी आप कर सकते हैं, 10 के बाद आप आईटीआई कर सकते हैं, 10 के बाद आप डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा 3 साल का होता है, आईटीआई 2 साल का होता है। आप आईटीआई करेंगे, आप रेलवे में आप लोको पायलट बन सकते हैं, टेक्नीशियन ब दे सकते हैं और इधर भीड़ भी उतना नहीं होती है। आप अच्छे से अगर गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट निकालती है तो आप उसमें जॉब पा सकते हैं। और अगर आप 12 करते हैं, 12 के बाद बीएससी करते हैं तो एसएससी का भी यहाँ पे रोल आ जाता है। आप अगर 12 पास है, 10 पास है तो एसएससी में एमटीएस का एग्ज़ाम होता है 10 के बाद। 12 के बाद सीएचएसएल का एग्ज़ाम होता है। ग्रेजुएशन आप कोई भी फील्ड से कर लिए तो आप सीजीएल के लिए एलिजिबल, उधर भी अच्छी खासी वैकेंसी आती है। और अगर आप इंजीनियरिंग कर लिए, तो इंजीनियरिंग में भी आप जैसे कि जान रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस का भी बहुत सारा क्रेज़ है, प्राइवेट नौकरी पा सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग किए हैं, इलेक्ट्रिकल किए हैं, तो आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट में भी बहुत सारी वैकेंसियाँ आती है। और बीटेक के बाद तो आप गेट कर सकते हैं, गेट के बाद आप एमटेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे मिलती है लोगों को। तो आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, आपको वो पहले पहचानना पड़ेगा। कॉमर्स में भी कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं कॉमर्स लेके, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलती है लोगों को। और भी कोई कोर्सेज़ हैं कि जिनको करने के बाद और ऐसा कुछ है कि कोर्सेज़ के करने के बाद हमको जॉब ही ना लगे, ऐसा भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं अभी मार्केट में। ऐसा तो नहीं है, अब मौका तो सब लोग जगह कुछ है। भी कर ले रहे हैं और बाद में पता चल रहा है उसमें जॉब ही नहीं है। तो आपके हिसाब से जो है अगर कोई आईटीआई करके बैठा है, तो उसको किस-किस चीज़ का प्रिपरेशन करना हाँ, चाहिए? अगर आप आईटीआई किए हैं 12 के बाद और अभी रिक्रूटमेंट नहीं आ रही है, सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट तो रेलवे ही देती है आईटीआई वालों को। तो अगर रिक्रूटमेंट नहीं आ रही है तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं उसके बाद आईटीआई के बाद और डिप्लोमा के बाद आप कोई भी प्राइवेट नौकरी पा सकते हैं। अ, डिप्लोमा के बाद बीटेक भी कर सकते हैं। अच्छा, तो डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट लेटरल एंट्री होती है, हाँ। तो आप बीटेक कर सकते हो। तो चलिए अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना और कुछ आप बोलना चाहेंगे? और भी मतलब आप अगर कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हैं तो मैं तो कहूँगा कि आप बीटेक नहीं भी कर रहे हैं तो 3 साल का बीसीए होता है। बीसीए, फिर बीसीए के बाद एमसीए। एमसीए होता है। आप ये सब भी कोर्स भी कर सकते हैं। डीसीए होता है, बहुत सारा कंप्यूटर कोर्स है यहाँ पे। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी आपको अगर नौकरी नहीं लग रही है तो आप 1 साल का पीजीडीसीए कर सकते हैं। अभी बिहार में इतना सारा वैकेंसी कंप्यूटर टीचर का आ रहा है, तो आप उसमें भी एलिजिबल हो सकते हैं। आप बिहार में भी कंप्यूटर टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को लास्ट करते हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों को गाइड करने के लिए। जैसे